जय सिया राम। मेरे राम एवं राम कथा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। अर्थात इस संसार में श्री राम के अनेक अवतार हुए हैं और करोड़ों रामायणों की रचना हुई है। आज भी सैकड़ों रामायण उपलब्ध हैं और हर व्यक्ति के अपने अपने राम हैं। वे अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार अपने अपने राम को गढ़ते हैं और उनसे वैसा ही प्रेम व्यवहार करते हैं। जिनकी जैसी भावना होती है, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखाई देती है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। यही कारण है कि भगवान शंकर, महर्षि वाल्मीकि एवं गोस्वामी तुलसीदास के राम अलग अलग हैं। भगवान शंकर के राम उनके आराध्य इष्ट एवं जगदीश हैं। वाल्मीकि के राम राजा राम हैं और तुलसी के राम उनके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी। श्री राम सर्वव्याप्त हैं। त्रेता युग से कलयुग तक यदि समाज में कोई समान रूप से विद्यमान है तो वह केवल श्री राम है। कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति, परंपरा एवं जीवन के हर क्षेत्र में राम अपनी संपूर्ण श्रेष्ठता के साथ न केवल विद्यमान है बल्कि दिन प्रतिदिन व्यापक होते जा रहे हैं। कवि, साहित्यकार एवं कलाकारों ने राम को हर युग में अपनी कला एवं साधना का माध्यम बनाकर उनके यश के बल पर स्वयं को समृद्ध किया है। श्री राम जन जन में समाये हुए हैं। हमारे जन्म में गाए जाने वाले सोहर से लेकर अंतिम यात्रा के श्री राम नाम सत्य है तक उनसे हमारा नाता है। इस संसार में श्री राम को मानने वाले प्रायः 4 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग वे हैं जिन्हें श्री राम की शक्ति एवं सामर्थ्य पर श्रद्धा एवं विश्वास है। वे उनके सर्वगुण संपन्न नर मानते हैं और स्वयं के जीवन में उनके गुणों को यथासंभव आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग श्री राम पर श्रद्धा तो रखते हैं, साथ ही उनसे प्रेम भी करते हैं। इतना प्रेम कि उनके लिए श्री राम मोहे तुम प्रभु गुरु पितु माता, अर्थात माता पिता गुरु स्वामी सखा सब है। जहाँ श्रद्धा एवं प्रेम एक साथ हो वही भक्ति है। श्री राम पर श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति के कारण भक्त उन्हें सर्वशक्तिमान नारायण मानते हैं और अपने मंदिर में बसाकर उनकी पूजा करते हैं। अर्चना एवं आराधना के साथ श्री राम को मानने वाले तीसरे प्रकार के लोगों के मन में न तो श्रद्धा होती है और न ही भक्ति। इनके मन में हमेशा द्वंद्व रहता है। श्री राम को वे अपनी सुविधा अनुसार कभी नर तो कभी नारायण मान लेते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा एवं परित्याग की घटना पर उनका तर्क होता है कि एक श्रेष्ठ नर होकर श्री राम अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। इसी तरह बाली वध पर चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि श्री राम नारायण होकर किसी को छुप कर कैसे मार सकते हैं। इस तरह के श्री राम के प्रति इनका दृष्टिकोण अपने तर्क पर आधारित होता है। इस संसार में चौथे प्रकार के भी लोग होते हैं जिन्हें श्री राम की शक्ति, सामर्थ्य एवं देवत्व पर श्रद्धा भी है और विश्वास भी है, मगर वे अपने स्वार्थ, अपने स्वभाव और प्रवृत्ति एवं प्रारब्ध के कारण उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे लोग रावण के समान होते हैं। श्री राम स्वयं ईश्वर है, यह जानने के बाद भी वे मन, वचन एवं कर्म से दृढ़ होकर कहते हैं कि होई भजनु न तामस देहा, अर्थात इस तामस शरीर से भजन नहीं होगा। इतना सब कहने के बाद मेरे राम के विषय में और क्या कहूँ। सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग, धर्म एवं मर्यादा जैसे दिव्य गुणों से सुशोभित एक नरश्रेष्ठ, जैसे नदियों में गंगा जी, धेनुओं में कामधेनु,
पक्षियों में गरुड़ जी, सर्पों में शेषनाग, पत्थरों में पारस एवं चिंतामणि, वृक्षों में कल्प वृक्ष, रसों में अमृत तथा लोकों में वैकुंठ है, वैसे ही मेरे राम पुरुषों में अद्वितीय एवं मर्यादा पुरुषोत्तम है। मेरे राम मनुष्यता में 100% हैं। वे मनुष्य के मापदंड हैं। उनके गुणों से तुलना करके यह जाना जा सकता है कि हम कितने प्रतिशत मनुष्य हैं। श्री राम के गुणों से दूरी वस्तुतः मनुष्यता से हमारी दूरी है। मेरे मन में श्री राम के प्रति सहज श्रद्धा है। मेरे राम नर के रूप में अवतार लेते हैं और एक आम आदमी बनकर आदर्श एवं मर्यादा जीवन जीते हुए हम सबको नारायण बनकर भी दिखाते हैं। इसीलिए उनके प्रति मेरे मन में अटूट भक्ति है। यही श्रद्धा एवं भक्ति मुझे विश्वास दिलाती है कि यदि हम श्री राम को आदर्श मानकर अपने गुणों एवं विशेषताओं को चैतन्य होकर प्रयोग करें तो नर से नारायण बनना हमारे लिए संभव बिल्कुल है। इसी तरह यह बात सत्य है कि राम कथा पढ़ने या सुनने से हमें श्री राम एवं अन्य पात्रों के जीवन, उनके संघर्ष एवं विपरीत परिस्थितियों में उनके व्यवहार को जानने एवं समझने का अवसर मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पात्रों में हम स्वयं को खोजने का प्रयास करें। यदि हम यह कर पाते हैं तो राम कथा का हमारे जीवन में महत्व बढ़ जाएगा। हमारा जीवन भी एक रामायण है। रामायण की घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे भीतर घटती रहती हैं। रामायण के पात्रों को हम रोज जीते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हम कभी राम तो कभी रावण, कभी भरत तो कभी लक्ष्मण, कभी कैकेयी तो कभी दशरथ, कभी कौशल्या तो कभी सुमित्रा, कभी सीता तो कभी मंदोदरी, कभी जनक तो कभी परशुराम, कभी वशिष्ठ, कभी विश्वामित्र, कभी महादेव शंकर तो कभी सती, कभी अहिल्या तो कभी शबरी, कभी सुग्रीव तो कभी विभीषण, कभी केवट तो कभी समुद्र इत्यादि होते हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में हमारी स्थिति रामायण के किस पात्र जैसी है और उस परिस्थिति में वह पात्र जो व्यवहार या निर्णय करता है उसे आधार मानकर हम भी अपना व्यवहार एवं निर्णय निर्धारण करते हैं। राम कथा को पढ़कर या सुनकर यदि हम यह दक्षता अर्जित कर पाने में सफल होते हैं तो हमारा राम कथा पढ़ने एवं सुनने के साथ साथ जीवन भी सार्थक हो जाता है। इसलिए हमें राम कथा को मुक्ति के लिए नहीं बल्कि युक्ति के लिए भी पढ़ना चाहिए। राम कथा को स्वर्ग जाने के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग को जीवन में लाने के लिए भी पढ़ना चाहिए। राम कथा को श्री राम को जानने के लिए या उनकी प्रभुता को पहचानने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने तथा अपने सामर्थ्य को पहचानने के लिए भी पढ़ना सुनना चाहिए। राम कथा का यही विशिष्ट महत्व है। साथियों, अगले अंक में हम एक नए रोचक तथ्य, जानकारी और एक नए प्रसंग के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे।